सन ख्वाब। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर सरकार ने उन्हें बड़ी राहत दी है। वहीं आम आदमी की दिहाड़ी में इजाफा कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। बजट में किसकी कितनी सैलरी बढ़ी है, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार से। आम आदमी के नजरिए से देखते हैं ओंकार जी। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया सदन में, जिसका बड़े दिनों से लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आज बजट पेश हो गया है और बजट को लेकर सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी, कैसा रहा बजट आपके नजरिए से? देखिए, मैं तो इस बजट को लोक लुभावन बजट कहता हूं, या फिर इस बजट को आप चुनावी बजट भी कह सकते हैं जी। क्योंकि जब भी सरकारें अंतिम वर्ष में होती हैं और बजट पेश करती हैं तो लोगों के छोटे छोटे जो लाभ लोगों को दिए जाते हैं तो सरकार उसके ऊपर जो है वो कंसंट्रेट करती है। तो मैं इस बजट को उसी नजर से देखता हूं। क्या बात, ये हो गया आपका नजरिया। जरा हम आम आदमी के नजरिए से भी देख लेते हैं, चलते हैं उस तरफ। आम आदमी के लिए क्या लगता है? मुख्यमंत्री ने तो सौगातों की एक तरह से झड़ी लगा दी है। देखिए, मैं मानता हूं कि जिस तरह से सरकार ने आम आदमी के बारे में सोचा है जी, तो आम आदमी यही चाहता है कि उसके छोटे छोटे काम, जैसे मैंने पहले कहा, छोटे छोटे काम होते रहे और समय पे होते रहे जी। क्योंकि ये चुनावी बजट है, अंतिम वर्ष है सरकार का, तो इस बजट में अगर सरकार ने कोई प्रावधान किया है तो उसका क्रियान्वयन भी समय पे हो जाना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ जी, समय पे हो जाना चाहिए, यानी कि सारे काम जो सरकार ने ऐलान किए हैं वो काम डेडलाइन के भीतर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, लोगों को उसका लाभ मिल जाए। 51,365 करोड़ का ये बजट लेके आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदन पहुंचे थे। लोगों को लाभ देने की बात हुई है, लेकिन सबसे बड़ी जो लाभ मिला है ओंकार जी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आप ये देखिए कि जब से पहली मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जयराम सरकार की, वहां से जो मास्टर स्ट्रोक एक तरह से खेला गया था, इस बजट में भी वही मास्टर स्ट्रोक है। क्या जानकारी है जी? सामाजिक सुरक्षा जो है एक हर परिवार से जुड़ा हुआ एक मसला रहता है जी। तो सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी जो है, जो करीब करीब अभी 1200 रुपए जो है प्रति माह उस पात्र व्यक्ति को मिल जाया करेगी जी। तो इससे ये एक संदेश तो ये जाता है कि हर परिवार में सरकार का संदेश पहुंचा है, बिल्कुल, चाहे वो चुनावी संदेश हो, चाहे वो समाज कल्याण का संदेश हो जी। मैं इतना ही इस पे कहना चाहूंगा जी। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पे पहले सरकार जो खर्च करती थी 450 करोड़ पिछले बजट में खर्च हुआ था, लेकिन अब जो बजट पेश आ रहा है, सामने जो बजट आ रहा है, 7,50,000 करोड़ इस पे सीधे तौर पे खर्च होने वाला एक बहुत बड़ा एक अमाउंट है ओंकार जी। अब तक अगर हम बात कर लेते हैं तो 1300 करोड़ सरकार खर्च करेगी। बहुत बड़ी एक राशि उस वर्ग के लिए है, क्योंकि सरकार ने, आप एक तरह से ये देखिए कि इसके लिए आयु जो है, एज जो लिमिट है वो घटा दी है। अब 60 साल के हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलेगा। 60 साल से ऊपर जितने भी लोग होंगे, उसमें राहत की बड़ी बात यह है कि सरकार ने इसके लिए कोई आय सीमा की लिमिट नहीं रखी है कि उस व्यक्ति की, पात्र व्यक्ति का सोर्स ऑफ इनकम कितना है, कहां से कितना पैसा आ रहा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो भी व्यक्ति 60 साल की उम्र पूरी कर लेगा उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन का एक तरह से भागीदारी बन जाएगा, बशर्ते उसके कोई दूसरी पेंशन ना लगी हो। और एक लहजे से अगर हम देख लेते हैं तो अब हिमाचल की इसमें करीब करीब 10% आबादी कवर होने वाली है। बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीधे तौर पे लोगों को ये दी है। अब थोड़ा सा बात ये भी कर लेते हैं कि स्वास्थ्य ढांचे की सरकार बात कर रही है। सीधे तौर पे कोरोना का संकट जिस तरह से हमने झेला है, आप ये देखिए कि सरकार ने मजबूती के साथ वहां भी काम किया है। संकेत अगले बजट के लिए भी दे दिया ओंकार जी। क्या लगता है, हिम केयर की योजना का कहते जो कार्ड बनते हैं ना, उसको कहते हैं कि 1 साल के लिए वैलिड होगा, उनकी लिमिट भी तो सरकार ने बढ़ा दी है, वहां भी तो राहत दी है आम आदमी को। देखिए, हिम केयर का जो कार्ड था उसकी मियाद जो है वो 3 साल की होगी। एक बहुत ही एक सराहनीय कदम जो है सरकार ने उठाया है जी। इससे एक तो ये होगा कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो अपडेट नहीं करवा पाते हैं समय पे या दूसरे केंद्रों पे नहीं जा पाते हैं, तो उनको एक राहत ये मिलेगी कि कम से कम उनके पास 3 साल का जो है समय मिल गया है उसको करने के लिए। और इसके हिम केयर का मैं एक और फायदा बता देता हूं कि चाहे जितना
मर्जी घर के जितने मर्जी सदस्य, ईश्वर ना करे कोई बीमार हो जी, तो उनको भी इनके अंदर जो है वो कवर मिलता है और वो स्वास्थ्य लाभ इससे ले सकते हैं। बिल्कुल। और फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि ये 3 साल की म्याद का जो है वो सबको लाभ मिलेगा। देखिए, जहां तक स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचे का प्रश्न है, तो ये ढांचा हर हाल में सुधरना चाहिए, बिल्कुल सुधरना चाहिए। और इस बजट में सबसे बड़ी बात राजेश जी ये हुई कि नई 50 एम्बुलेंस जो है वो सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है। वो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है उस लोगों की, मरीजों की सुविधा में उपलब्ध हो जाएंगी जी। और सबसे बड़ा इसमें एक और चीज देखने वाली है कि 500 अतिरिक्त डॉक्टर जो हैं वो भर्ती होने वाले हैं जी। और इसमें कई तरह की मशीनरी है, जैसे टीएमसी है, टाटा मेडिकल कॉलेज है, या दूसरे भी कोई मेडिकल कॉलेज है, जो नए कॉलेज खुले हैं मेडिकल कॉलेज, तो उनमें भी नई नई मशीनरी जो है वो आने का संभावना है, क्योंकि बजट में प्रावधान हो चुका है, तो बहुत जल्द ये भी हमारे सामने होगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का कोरोना का दौर हमारा रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से मजबूती के साथ डट के काम किया, सरकार ने जो जिजीविषा वहां दिखाई, सरकार ने ये देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेट से लेकर ऑक्सीजन बेड से लेकर वेंटिलेटर से लेकर तमाम तरह के प्रावधान किए, वहां से मजबूती अब स्वास्थ्य के ढांचे को सुदृढ़ करने की सरकार ने एक तरह से बजट में भी ऐलान कर दिया। तो एक राहत आम आदमी के लिए है, उस आम आदमी के लिए राहत ये मिलेगी जो अस्पतालों में इलाज के लिए धक्के खाता है। ओंकार जी, पर्यटन और उद्योग हिमाचल के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो नींव माने जाते हैं आर्थिकी के, इसमें बजट के लिए कुछ मिला, इनमें कुछ इन क्षेत्रों के लिए सरकार ने प्रावधान किया? देखिए राजेश जी, जहां तक पर्यटन और उद्योग की बात आप कर रहे हैं, तो वास्तव में ही एक ऐसे 2 मैं इनको फेफड़े कहूंगा सरकार के, बिल्कुल इन फेफड़ों में इतनी ऑक्सीजन भरी जानी चाहिए या भर दी गई है, और ये निरंतर ऐसा होना चाहिए। पर्यटन और उद्योग ही सरकार की जो है वो झोली भर सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई अगर मगर। पर मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह से एक बजट एलोकेशन जो है वो बढ़ चढ़कर होना चाहिए था, कहीं ना कहीं अगर या मगर मुझे नजर इसमें आता है। हिमाचल के समग्र विकास पर नजर डालें तो शायद सरकार इसमें बजट के प्रावधान के बहु आयामी जो पक्ष हैं उनको शायद देखने में थोड़ा सा बिल्कुल पिछड़ी हुई। शहरों के विकास पे फोकस हुआ है ओंकार जी, हिल स्टेशन के विकास पे फोकस हुआ, जिसमें सड़कों की मरम्मत की चाहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बात कही, उनके सुदृढ़ीकरण पे हुआ है। सरकार की योजना ये है, बजट में प्रावधान कर दिया गया है कि अगर शहर के जितने भी शहर के साथ लगते पर्यटन स्थल हैं, उनकी जो सड़कें हैं, पहले 5 साल में उनको देखा जाता था, उनकी देख रेख का जिम्मा था, अब उनको 3 साल के भीतर जो है उनका सुदृढ़ीकरण होता रहेगा। और शहर के साथ जो पर्यटन स्थल जुड़े हुए या शहर हैं, तो वहां एक बहुत बड़ा कदम जो है इस बजट में उठाया गया है कि बिल्कुल जो सीवरेज व्यवस्था है उसको मजबूत जो है सही कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही कर दिया जाएगा, उम्मीद है हो जाए सारी चीजें। बड़ी बात यह है कि इसमें नई नई कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं या कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बजट में लॉन्च किए हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो पिछले साल की तुलना में 1000 करोड़ का बजट इस बार का ज्यादा है। चुनावी बजट है, जाहिर तौर पर लोगों को लुभावने की बात हुई होगी, तो नए नए कौन से प्रोजेक्ट सामने आए, कौन कौन सी नई योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं? देखिए राजेश जी, मुझे सबसे बड़ी जो सराहनीय और बहुत अच्छी योजना एक लगी कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के नाम पे एक सरकार ने पुरस्कार शुरू करने की इस बजट में घोषणा की है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है उन लोगों के लिए जो लता मंगेशकर के फैन रहे हैं या म्यूजिक या संगीत की दुनिया के दीवाने हैं। बिल्कुल, तो उन लोगों के लिए और हमारे जो लोकल कलाकार हैं उनके लिए भी एक प्रोत्साहन के तौर पर हम इसे हमें देखना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क है, तो यही भी बहुत एक बड़ा कदम हो सकता है। पर्यटन स्थलों की जैसे हमने पहले भी बात की है, तो ऐसी तमाम योजनाएं जो हैं इनको बजट में प्रावधान कर दिया गया है। अब ये देखना यह है कि इनके कार्यान्वयन में कितनी देरी सरकार करती है। सरकार देरी करती है, लेकिन बच्चों के लेकर, बच्चों के पोषण को लेकर भी एक बहुत बड़ी योजना प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। उम्मीद यही है, लक्ष्य यही है कि सरकार इस टारगेट को पूरा कर ले। विधायकों के लिए भी ओंकार जी, सेगमेंट का लास्ट मेरा प्रश्न है आपसे, विधायकों के लिए भी सरकार ने कुछ आज दरिया दिली दिखाई है? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पिटारे से उनके लिए निकला है कुछ आज? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है इस बजट में कि पहले सरकार विधायकों की जो ऐच्छिक निधि हुआ करती थी वो 10 लाख हुआ करती थी, उसको 12 लाख कर दिया गया है। और विधायक विकास निधि जो है उसको पहले शायद 1 करोड़ 80 लाख हुआ करती थी, उसको 12 करोड़ का सॉरी माफ कीजिएगा 2 करोड़ का उसमें प्रावधान कर दिया गया है। तो क्षेत्र के विकास में जो है वो अवश्य भावी जो है वो सहयोग मिलेगा, और उम्मीद तो यही कि सहयोग मिले, हिमाचल का विकास हो, तरक्की हो, जो सरकार का लक्ष्य भी है, शिखर की ओर हिमाचल।